हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं। तो आज उसमें जो है हमारा चैप्टर चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। इसकी जो है आज हम टाइप सेकंड करेंगे। टाइप जो है आज हमारी सेकंड चल रही है, जिसमें है अनुपाती संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, इससे पहले जो हमने कल क्लास कराई थी वो हमारी टाइप फर्स्ट रही थी। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो है हमारा 8 या 9 दिन क्लास रहेगी। इसकी जो जस्ट बात करेंगे वो हम एज करेंगे, क्योंकि एज जो चैप्टर है वो बिल्कुल इसी पर डिपेंड होगा। और एक चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप, मतलब साझा, वो भी जो है हमारा इसी पर डिपेंड होगा। बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड में करेंगे। देखते ही आंसर बताएंगे, जैसे कि हमने कल देखते ही आंसर बताए थे। बिल्कुल भी पेन कॉपी हाथ में नहीं लेना है, बिल्कुल देखते ही आंसर बताएंगे। जहां पर हमें पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी सिर्फ वहीं पर ही जो है हम उस पेन का यूज करेंगे। अदरवाइज हम देखते ही जो है गोले भरने वाले हैं। इस तरह से जो है हम बिल्कुल टाइप अपनी जो है खत्म करेंगे, और इस तरह से जो हमारी बेसिक टू एडवांस टाइप चलती रहेगी, जिससे कि हमारी पूरी कंप्लीट बुक हो जाएगी। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है और आप जो है इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर जो है आप मैथ्स की क्लासेस ले रहे हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा जो है उपयोगी रहने वाली है। तो आइए देखिए मेरे साथ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इसमें जो है हमारी अनुपाती संख्या निकालनी है। अनुपाती संख्या निकालने के लिए जो है तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि अनुपाती संख्या, जैसे कि हमारा प्रथम अनुपाती संख्या निकालना। अगर हम इन क्वेश्चंस को नॉर्मल तरीके से करेंगे तो नॉर्मल तरीके से करने में जो होता है कि हमारे क्वेश्चंस गलत होने की संभावना रहती है। इस क्लास में जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है हम इनमें थोड़ा सा जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जो है इसको नॉर्मल तरीके से करें। एक यही टाइप है इस वाले चैप्टर में जो हमें जो है फॉर्मूले से ही करने में जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आप अगर फॉर्मूले से करोगे तो हो सकता है कि आप इसका फॉर्मूले अपने याद करते ही इसमें जो है आंसर डायरेक्ट बता दें। अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो ये फॉर्मूला जो है, ये क्लासेस जो है थोड़ी सी जो है हार्ड पड़ जाती है, थोड़ा हमारे गलत होने की भी जो है संभावना रहती है। क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स में होता है, माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वहां हमें ठीक से जो है नहीं हो पाता है। तो देखिए, जैसे कि प्रथम अनुपात निकालना है। 4 अनुपात में होते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो समानुपात होता है वो हमारी 4 संख्याएं होती है इस तरह से। यहाँ पे हमारा जो है डबल है, ये हमारा रेशो होता है, और ये हमारा प्रोपोर्शन होता है। तो इस तरह से जो है हमारी 4 संख्याएं होती है ए बी सी डी। ये रेशो का मतलब होता है ए अपॉन में बी, ये सी अपॉन में डी। इसको हम इक्वल टू भी बोल सकते हैं, मतलब कि या तो ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो हमारे इक्वल रहेंगे, या बोलते हैं कि ये जो हमारी बाहर बाहर के है और ये अंदर अंदर के है, इनकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई जो है आपस में बराबर रहेगी। ऐसा हम इन क्लासेस में बोल सकते हैं। तो देखिए, जब कहता है वो कि प्रथम अनुपाती निकालिए, तो इसमें जो है हमारे पास 3 नंबर देगा वो। इन तीनों नंबर से जो है हमें प्रथम अनुपाती निकालना होता है। तो उसका फॉर्मूला होगा ए बी अपॉन सी। जो 3 नंबर देगा, फर्स्ट नंबर को ए लेट करेंगे, सेकंड नंबर बी होगा, और थर्ड नंबर जो है हमारे पास सी होगा। ऐसे हमारा जो है मध्य अनुपाती निकालना है। इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट में ए बी, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ए बी रहेगा। ए हमारा फर्स्ट नंबर रहेगा, बी हमारा जो है सेकंड नंबर रहेगा। थर्ड तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय का मतलब होता है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसका होगा फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन में ए, मतलब जो सेकंड वाला नंबर है वो बी रहेगा और फर्स्ट वाला नंबर जो है हमारा ए रहेगा। चतुर्थ अनुपाती है, मतलब कि फोर्थ जो है हमारा प्रोपोर्शन होगा, ये होगा हमारा फॉर्मूला बी सी अपॉन में ए। तो इसमें बी सेकंड नंबर है, सी थर्ड नंबर है, और ए जो है फर्स्ट नंबर है। जैसे कि मैं इन्हीं की बेसिक्स जो है क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चंस जो है हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई भी एसएससी का हो, सीएचएसएल, एमटीएस या सीजीएल, या किसी भी हमारे रेलवे का एग्जाम हो, सभी में जो है ये क्वेश्चंस हमसे भर भर के पूछे जाते हैं। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को हम किस तरह सोल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 6, 5 व 21 का चतुर्थ अनुपाती बताइए। जैसे कि मैंने अभी बताया था, चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है बीसी अपॉन में ए। देखिए, इन नंबर्स को हम करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा ए है, ये नंबर हमारा बी है, ये नंबर हमारा सी है। इस तरह से हमें लिखना भी नहीं है, ठीक है। एबीसी हमने जो है लेट किया है,
देखिए अगर मैं इसका डायरेक्ट बताऊं तो 21 की गुना 5 में करेंगे और डिवाइड जो है हम 6 से कर देंगे। बीसी अपोन में ए होता है, तो बीसी मतलब कि 21 गुना 5 और अपोन में 6। ये 3 के टेबल से 7 पे कटेगा, ये 3 के टेबल से 2 पे कटेगा। 7 पंजे 35/2, 35/2 हमारा 17.5 होता है। तो ये हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को अगर हमारे फॉर्मूले माइंड में है तो हम जो है डायरेक्ट भी इन क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, 5 व 2.5 का जो है प्रथम अनुपाती क्या होगा। हमसे जो है 8, 5 और 2.5 का प्रथम अनुपाती पूछा है। प्रथम अनुपाती आप सभी को पता है, अभी फॉर्मूला बता करके आई हूं, ए बी अपोन में सी होता है। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है और सी ये है। ए बी मतलब कि 8 इंटू 5 अपोन में सी का मतलब होता है 2.5 अपोन में है। अब देखिए 2.5 की 2 में गुना करूंगी तो 2.5 दूनी 5 होगा, तो ये हमारा 5 जो है 2 पे कटेगा, 8 दूनी 16, तो इसका जो है 16 आंसर हमारा बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 और 30 का जो है तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछा है, तृतीय मतलब थर्ड प्रोपोर्शन हमसे पूछा है। हम डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर अपोन में ए। देखिए ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, बी स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर 30 गुना 30, ए का मतलब है 12। देखिए कटिंग करूंगी 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2 से ये कटेगा हमारा 15 पे, 15 की गुना 5 में करूंगी 75 जो है हमारा इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ है 9 व 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा। देखिए 9 और 25 का मध्य अनुपाती पूछा है, तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला अभी बताया था, स्क्वायर रूट के अंदर ए बी होता है। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है ए बी मतलब कि 9 गुना 25। देखिए 9 का स्क्वायर रूट से बाहर कितना निकल जाएगा 3, और 25 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 5, तो 3 पंजे 15 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है हमसे डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इसी तरह के हमसे जो है घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो अभी तक मैंने जो है आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, 4 क्वेश्चन जो है हमारे डायरेक्ट थे, जो हमने प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती व चतुर्थ अनुपाती की करे हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन वो थोड़ा सा हमसे घुमा करके पूछे गए, थोड़ा सा हमसे जो है सोल्व ज्यादा करवाया गया है। इन्हीं क्वेश्चन को किस तरह से वो अब घुमा करके पूछने लगा है। पहले क्वेश्चन से जो है हमसे डायरेक्ट पूछे जाते थे, अभी भी इस तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन अगर CHSL और CGL में देखा जाए तो थोड़ा सा वो घुमा करके पूछता है। तो आइए वो घुमाते किस तरह से क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ 4.8 व 10.8 का मध्य अनुपाती तथा 0.4 व 2.4 का तृतीय अनुपाती के बीच में अनुपात क्या होगा। मतलब इन दोनों का तो हमें मध्य अनुपाती निकालना है और इन दोनों का हमें तृतीय अनुपाती निकालना है, और फिर दोनों का जो है हमसे अनुपात पूछा है। तो देखिए इसमें हमारे पास इन दोनों का मध्य अनुपाती का मतलब होता है रूट में ए बी, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो रूट में ए बी का मतलब है 4.8 गुना 10.8। कटिंग करूंगी नीचे ये 10 हो जाएगा, 0 हटाऊंगी तो पॉइंट लग जाएगी, ये आया 10। आगे देखिए इसमें जो है हमसे 0.4 और 2.4 का जो है तृतीय अनुपाती पूछा है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपोन में ए। बी स्क्वायर कितना है 2.4 इंटू 2.4 अपोन में ए का मतलब है 0.4। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा दूंगी, एक के बाद पॉइंट है तो नीचे एक 0 लगा दूंगी। अब इन दोनों में जो है हमसे रेशो पूछा गया है, अब इसको जो है हम बिल्कुल वेरीफाई करेंगे, सिंपल जो है सोल्व कर देंगे। देखिए 4 के टेबल से ये कटेगा 6 पर, ये कटेगा 3 पर, ये कटा 5 पर, और तो अब हमारा कटेगा नहीं इधर। इसमें देखिए जब में 48 और 108 है, 48 को मैं कितना लिख सकती हूँ 12 इंटू 4 इंटू, इसको मैं लिख सकती हूँ 12 इंटू 9, ठीक, और अपॉन में हमारा 10 इंटू 10 है, ठीक है। देखिए 12 2 बार है, एक बार जो है मेरा बाहर निकल जाएगा, मतलब 12 रहेगा, 4 का बाहर 2 निकलेगा, 9 का बाहर 3 निकलेगा, और अपॉन में 1 10 बाहर निकल जाएगा। कटिंग करती हूँ, 2 से ये कटेगा 5 पे,
ये हमारे पास इधर कितना था, 24 गुना 3 बट्टे में 5। ये 5 से हमारा ये वाला 5 कटिंग हो जाएगा, 12 से 12 दूनी 24, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, सिर्फ 1 और इधर 2। तो मतलब 1:2 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए x 25.6 और 3 2.4 का मध्य अनुपाती है, मतलब जो इन दोनों का मध्य अनुपाती निकलेगा वो हमारा x है, तथा जो y है वो 32 और 48 का तृतीय अनुपाती है, मतलब y की वैल्यू है इन दोनों का तृतीय अनुपाती। तब हमसे 3x/2y पूछा है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का हमें मध्य अनुपाती निकालना है और इन दोनों का हमें तृतीय अनुपाती निकालना है। ठीक है, मध्य अनुपाती के लिए अभी मैंने बताया था अंडर रूट में ए बी, ए हमारा 25.6 और 3 2.4, ये बी की वैल्यू है। इधर है हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब कि ये 48 गुना 48 अपॉन में 32, ये हमारी जो है x की वैल्यू है, ये वाली जो है हमारी y की वैल्यू, क्योंकि इन्होंने ये जो है हमें क्वेश्चन में बोला है कि x जो है इन दोनों का मध्य अनुपाती है, y जो है इन दोनों का तृतीय अनुपाती है। तो x और y की वैल्यू हम जो है निकाल चुके हैं। अब इसने जो कहा है कि लास्ट में तब 3x/2y कितना होगा, तो 3 की जो है x में मल्टीप्लाई करनी है और 2 की जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी है। जी हमने बिल्कुल कर दी। अब देखिए यहाँ पे 25.6 है, मतलब 256 जो है हमारा 16 का होता है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगी, नीचे हमारे पास एक जीरो होगी और यहाँ भी एक जीरो होगी। अब देखिए 256 16 का बाहर निकलेगा, 324 जो है 18 का बाहर निकलेगा। 3 गुना 16 गुना 18 और 10 जो है हमारा एक बार बाहर निकल जाएगा, ये हमसे रेशो पूछा है। 48 गुना 48 गुना 2 और अपॉन में ये 32। अब इसे जो है हम बिल्कुल सिंपल से सोल्व करते हैं। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, इस 2 से हमारा ये वाला 2 कट जाएगा, इस 3 से हमारा ये वाला 3 कट जाएगा। 16 कम 16, 16 तिया 48, 3 से ये कटेगा 6 पे, ये कटेगा 3, ये कटेगा 5। अब और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये 5 जो है इधर पहुंच जाएगा, तो 3 इधर ऊपर है, 5 ये इधर मल्टीप्लाई में गया, तो 3/5 जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है थोड़े से हमसे घुमा करके क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं एग्जाम्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 150 छात्र है, यदि लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तब लड़के और लड़कियों की संख्याओं के बीच मध्य अनुपात क्या रहेगा। देखिए किसी संख्या में जो विद्यालय है वो है 150 छात्र, टोटल जो छात्र है वो कितने हैं, 150 है। अब लड़के और लड़कियां हैं, विद्यालय में बॉयज है और गर्ल्स है, बॉयज कितने हैं 4 और गर्ल्स कितनी है 1। इन्होंने कहा बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 4:1 है, इसका मतलब बॉयज कितने हैं 4 है और गर्ल्स कितनी है 1 है। तो 4 और 1 5, टोटल कितने हो गए 5 स्टूडेंट स्कूल में, और इसमें कहा है कि 150 छात्र है, तो 5 बराबर किसके हो गया 150 के, तो 5 बराबर 150 के हो गया, तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी 5 तिया 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है 30। 30 जो है मैं यहाँ पे लेकर के जाऊंगी, 30 की गुना यहाँ पे करूंगी, 30 चौका 120 और 30 एकम 30। देखिए दोनों को जोड़ के हो गए 150 छात्र विद्यालय में, इसका मतलब जो 120 है वो बॉयज है और गर्ल्स कितनी है 30 है। ये हमारी जो है बॉयज और गर्ल्स की संख्या हमें मिल चुकी है। अब इसने कहा तब लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच में मध्य अनुपात क्या रहेगा। देखिए इन दोनों के बीच में क्या पूछा है हमसे, मध्य अनुपात, इसका मतलब ये ए का काम करेगा और ये जो है बी का काम करेगा। इन दोनों के बीच में मध्य अनुपात का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, अंडर रूट में ए बी, मतलब 120 गुना 30। देखिए अगर मैं डायरेक्ट गुना करती हूँ 12 तिया 36 और 2 जीरो हमारी ये वाली, फैक्टर ना करके देखिए अब 36 का जो है बाहर 6 निकल जाएगा और 2 जीरो की बाहर 1 जीरो निकल जाएगी, मतलब 60 जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए आज जो है हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अनुपाती संख्या निकालने का।
इस तरह से जो है हम बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट मेथड में जो है क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए व बी संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है, तब ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए ए और बी संख्याएं हैं, ए का जो मध्य अनुपात है वो 6 है। मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए बी। अंडर रूट में ए बी इक्वल टू कितना हुआ 6 के, क्योंकि ये मध्य अनुपात है दोनों संख्याओं का। और तृतीय अनुपात दिया है 48। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, वो हमें कितना दिया है 48। अब देखिए अगर मैं इधर स्क्वायर करती हूँ तो स्क्वायर से मेरा रूट कट जाएगा और यहाँ पे जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू अगर रखती हूँ या बी की वैल्यू यहाँ से रखती हूँ, बी की वैल्यू निकल जाएगी 36 अपॉन में ए। बी की वैल्यू कितनी आई है 36 अपॉन में ए इधर मल्टीप्लाई में है, वो हमारे इक्वल टू के इधर डिवाइड में गया है। अब बी की जगह में कितना रख सकती हूँ 36 अपॉन में ए, तो बी की जगह मैं यहाँ पे रखती हूँ 36 अपॉन में ए। देखिए बी 2 बार है तो बी 2 बार ही लिखा जाएगा 36 अपॉन में ए, और नीचे क्या है हमारे पास ए इक्वल टू कितना हुआ 48। 12 दूतिया 36, 12 चौका 48, 4 एकम 4 और 4 निम 36। ये कितना हो गया 9 तिया 27, और ये ए जो है हमारा नीचे डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 है यहाँ पे तो 1 के मल्टीप्लाई में मतलब कि ए क्यूब। 27 का जब मैं क्यूब रूट से बाहर निकालूंगी तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 हमारा 27 होता है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आई है 3। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो बी की वैल्यू हम जो है यहाँ पे फाइंड करेंगे 36 अपॉन में 3। ए की वैल्यू मैंने पुट करी, ये कटिंग हुई 12 पे, तो बी की वैल्यू यहाँ पर निकल करके आई है 12। तो ए और बी के मान हमारे पास आ चुके हैं 3 और 12, वही जो है हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। या हमसे ए और बी का रेशो पूछता है तो ए और बी का रेशो 3:12 मतलब कि 1:4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो है अनुपातिक संख्या ज्ञात करी है, जो हमारे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ जो है क्वेश्चंस हमसे घुमाव के भी पूछे जाते हैं। तो हमने जो है दोनों क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल आसानी से सोल्व किया है और फॉर्मूले को समझते हुए किया है। अगर इन वाले क्वेश्चंस को आप फॉर्मूले के साथ करते हैं तो आपका जो है इसमें ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें जो है गलत होने की क्वेश्चन कोई भी संभावना नहीं रहती है। अदरवाइज क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो आज हमने जो है इसकी टाइप सेकंड जो है बिल्कुल अच्छे से समझी है। कल इसकी हम जो है नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे और इसी तरह से जो है हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन लेकर के चलेंगे इसमें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल 0 टू हीरो के लेवल के होंगे। देखिए सबसे पहले मैंने थोड़ा रिलेटेड कम क्वेश्चन किया, पहले हमने थोड़ा डायरेक्ट सीखा, फिर थोड़ा सा जो है हम घुमा करके क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे वो बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल के मिलेंगे और बेसिक टू एडवांस जो है हमारी टाइप चलती हुई रहेगी। अभी थोड़ी नॉर्मल टाइप है, आगे आने वाली टाइप जो है हमारी थोड़ी हार्ड होती चली जाएगी। इसी तरह से जो है हम अपने बिल्कुल पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप जरूर कमेंट्स में बताएं, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके पास जो है मेरी सारी क्लासेस की जो है लिंक जाता रहे और इससे आपका जो है मैथ्स कमजोर ना रहे। मैथ्स को अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी क्लासेस है वो हमारे दीपा मैथ्स चैनल पर ही मिलेगी आपको। यदि आपने किसी भी एग्जाम्स का फॉर्म भरा है और आप आपकी मैथ जो है कमजोर है, आप अपने मैथ को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप जो है इसी चैनल पर जुड़े रहिए। और आपके किसी भी फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव ने किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसको भी जो है वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।